भविष्यवाणी करते हुए 21वां अवतार जो भगवान का हुआ बुद्ध के रूप में, बुद्धो नामना जनसत कीकटेषु भविष्यति। उन्होंने कहा 21वां जो अवतार हुआ नहीं है, होगा बुद्ध के रूप में। जिस समय आज से लगभग 5100 वर्ष पूर्व जब भागवत जी की रचना जिस समय हुई, उस समय भविष्यवाणी की कि भगवान बुद्ध का रूप धारण करके आएंगे। लेकिन आजकल जो आप लोग समझते हैं जो गौतम बुद्ध, वो भगवान का रूप नहीं है। हमारे जो भगवान बुद्ध हुए, वो ये वर्तमान के जो गौतम बुद्ध हैं, वो हमारे भगवान नहीं थे। हमारे भगवान का अवतार जो हुआ था कीकटेषु भविष्यति, कहा कि कीकट देश में उनका जन्म होगा। और कीकट देश कौन सा है? बोले कीकट देश हमारे यहाँ पर 5 हैं। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च। अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र और मगध, ये 5 जो देश हैं, इनको कीकट देश कहा जाता है। और एक विशेष बात, इन 5 देश में यदि कोई व्यक्ति जाता है अपने स्वार्थ से, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, तो पुनः जब आता है तो पुनः उसको यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता है। इतने अपवित्र ये देश हैं। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्रम मगधेषु च तीर्थ यात्रा बिना कुर्यात् पुनः संस्कार मरहति। पुनः उसका संस्कार होता है यज्ञोपवीत। तो इसमें जो 5वां है मगध, वही मगध आज बोध गया है। और बोध गया में ही हमारे बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। गौतम बुद्ध हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान जो हुए थे बुद्ध, उन्होंने वेदों की उपदेश की अवहेलना नहीं की। उन्होंने तो अपने वेदों के उपदेशों का पालन किया। जो वेदों की आज्ञा थी, अहिंसा मत करो, भगवान ने उसका उपदेश दिया। अहिंसा परमो धर्म का उपदेश बुद्ध भगवान ने किया। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे, वो महाराज वेदों की अवहेलना करने वाले थे। उन्होंने वेदों की निंदा की। इसीलिए हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध हैं, उनका जो शास्त्र है उसको नास्तिक शास्त्र कहा गया है, नास्तिक दर्शन कहा गया है। देखिए, नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या है? जो भगवान को माने वो आस्तिक, और जो भगवान को ना माने वो नास्तिक। ये परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ पर परिभाषा है, जो वेदों को माने वो आस्तिक, और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक। मनु जी ने मनुस्मृति में यही बात कही। जो वेदों की निंदा करते हैं वो नास्तिक होते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेदों की निंदा करते हैं वही नास्तिक हैं। तो जो जैन धर्म वाले हुए, बौद्ध धर्म वाले जो लोग हुए, इनका जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन है। और हमारे यहाँ पर तो रामानुज स्वामी जी का एक प्रकट होने का एक और कारण बताया कि जो बौद्ध पाखंडी लोग हैं, उनके अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने के लिए हमारे रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ। बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, बौद्ध रूपी अंधकार से दूर करने के लिए प्रकाश रूपी साक्षात रामानुज स्वामी जी प्रकट हुए। बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, ऐसा अवतार उनका हुआ। तो ये भगवान का 21वां अवतार हुआ बुद्ध के रूप में। गौतम बुद्ध ने तो हमारे शास्त्रों की अवहेलना की। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है, अतुलित महिमा वेद की और तुलसी किए विचार, जे निंदित निंदित भये बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार जो हुआ वो निंदित हो गया गौतम बुद्ध के कारण। गौतम बुद्ध जो थे, बौद्धावलंबियों ने हमारे वेदों की अवहेलना की, इसीलिए हमारे भी बुद्ध निंदित हो गए। ये निंदित निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। और हमारे यहाँ तो पंचघाटी में श्री वत्सचंद्र स्वामी जी महाराज ने कहा है, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, चारवाकों के लिए, पाषंड द्रुमसंड दावदहन चारवाक शैलासनी,
बौद्धत्वांध निरासरासरपति जैनैव कंठीरव। बौद्ध, जैनी और चारवाक, इनसे बचाने के लिए ही भगवान के अवतार होते हैं।